करोड़ों की तादाद वाली आवाम से तो आप उम्मीद करते हैं मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। दर्जन भर लोग, दर्जन भर भी नहीं है, नाम निहाद पार्टी हैं, ये दर्जन भर लोग आपस में जहन साजी नहीं कर पा रहे। 25 दिसंबर को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पीस पार्टी, इन दोनों ही पार्टी के लखनऊ दफ्तरों पर हम इत्तेहाद के लिए धरना देने जा रहे हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ज़ीशान हैदर मलिक साहब, आप लोग काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, आप नेशनल इत्तेहाद मंच के प्रवक्ता भी हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है, क्या रहेगा रोल आप लोगों का? किस तरह से सबको गोलबंद करेंगे? क्या आपने जो मेहनतें की हैं उसका असर कुछ दिख रहा या नहीं दिख रहा? जी शुक्रिया हाफिज़ साहब। देखिए, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, पिछले लगातार 8 सालों से इस्माइल बाटलीवाला टीम इत्तेहाद के लिए संघर्ष कर रही है और हम लोग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और मुसलमानों की राजनीति में जो घटती सक्रियता है, या वो एक कह लीजिए, मुझे कहने में कोई हिस्सेदारी है। जी, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि आज की मौजूदा हालात में मुसलमान राजनीति में अछूत होता जा रहा है। समझे साहब? भारत का ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान आर्थिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। भारत के मुसलमान को कैसे एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल मजबूत किया जाए, उसके लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं। और रही बात उत्तर प्रदेश चुनाव की, तो सभी पार्टियां अपना दम भरने लगी हैं, जोड़ तोड़ का दौर शुरू हो गया, लेकिन मुस्लिम इत्तेहाद अभी भी बहुत पीछे है। और हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को आपस में मुत्तहिद होकर ऐलानिया चुनाव में उतरना चाहिए। और जो हमारी नाम निहाद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो भी बोल रही हैं मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, लेकिन आपस में ये लोग जहन साजी नहीं कर पा रहे हैं। अप टू नाउ आप लोगों ने जो मेहनत की है अब तक, क्या लग रहा है इसका नतीजा क्या आएगा उत्तर प्रदेश में? जो खाका आपने बनाया है, क्या उस पर सब कुछ तस्वीर साफ है या अभी धुंधली है? देखिए, हम अपना जो भी हमारा लक्ष्य है हम उसको निर्धारित कर चुके हैं और हमारी जो मेहनतें हैं हम उसको अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पर तैयार हैं। और इत्तेहाद के लिए जो हमारी कोशिशें हैं वो किसी से छिपी नहीं है। पिछले लगातार कई वर्षों से हम लोग, इस्माइल बाटलीवाला टीम लगातार इत्तेहाद के लिए संघर्ष कर रही है और हमारा जो लक्ष्य है, अब हम कई बार बता चुके हैं, मेरठ में हमने ऐलान कर दिया था 25 दिसंबर को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और पीस पार्टी, इन दोनों ही पार्टी के लखनऊ दफ्तरों पर हम इत्तेहाद के लिए धरना देने जा रहे हैं। और मतलब इतनी कोशिशों के बाद भी आपको लगा कि ये दोनों पार्टियां मानेंगी नहीं? देखिए, इनको मानना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा, वरना फिर मुस्लिम क़यादत का नारा देना छोड़ना पड़ेगा। करोड़ों की तादाद वाली आवाम से तो आप उम्मीद करते हैं मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ। दर्जन भर लोग, दर्जन भर भी नहीं है, नाम निहाद पार्टी हैं, ये दर्जन भर लोग आपस में जहन साजी नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचने का विषय है हाफिज़ साहब। तो इनको मुत्तहिद तो होना पड़ेगा, वरना राजनीति में अछूत होना पड़ेगा। ऑप्शन 2 हैं। पूरी तैयारी है, अगर इत्तेहाद से इनकार किया तो मतलब यह है तय कि राजनीति में अछूत बनाकर छोड़ेंगे? बिल्कुल, इंशाअल्लाह हमारी पूरी तैयारी है। जो मुस्लिम
मुख्य धारा की मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके जो मुख्य पदाधिकारी हैं, ये नहीं कि कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता, मुख्य पदाधिकारियों से मेरी अक्सर बात होती रहती है। वो लोग दिल से चाहते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टियों में इत्तेहाद होना चाहिए। वो ये उठाते भी हैं अपने हाईकमान पे, अपने हाईकमान से डिमांड रखते हैं कि साहब मुत्तहिद हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद करिए। वो बताते हैं कि उन्हें पार्टी लेवल पे डांट दिया जाता है, फटकार दिया जाता है, लताड़ दिया जाता है। अच्छा, ये तो पार्टी की बात हो गई। आम मुसलमानों से आप लोग मिलते जुलते बैठते हैं, उनका मन क्या, उनकी राय क्या आती है सामने? देखिए, कौम का जहन बन चुका है, वो जहनी तौर पर मुत्तहिद हो चुकी है, माहौल बनाया जा चुका है। हमारे बीच में जनाब इस्माइल बाटलीवाला साहब लगातार 8 वर्षों से इत्तेहाद के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। तो कौम का जहन तो बन चुका है, वो लोग चाहते हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम लीडरान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप मुत्तहिद होने से, इत्तेहाद करने से भाग क्यों रहे हैं? क्या नुकसान है आपका? जवाब दीजिए ना। मुस्लिम समाज जवाब चाहता है कि आपको डर क्यों लग रहा है इत्तेहाद से? क्या मजबूरियां हैं कि आप आपस में ही इत्तेहाद नहीं करना चाहते हैं? देखिए, हम पूरी तरह कमर कस चुके हैं, तैयारियां हो चुकी है, इनको मुत्तहिद होना पड़ेगा, वरना राजनीति में अछूत होना पड़ेगा। ये आवाम की आवाज़ है। जी बिल्कुल। तो ये लोग कभी अकेले में, मतलब आपको लगता नहीं इनके कार्यकर्ता कोई बड़े जब आपसे मिलते हों तो कहते हों कि कुछ न कुछ है प्रेशर ऐसे नेताओं के ऊपर कि तुमको मुत्तहिद नहीं होना है, तुमको इस फार्मूले पर नहीं जाना, उस फार्मूले पर? कुल मिलाकर ये निचोड़ निकाला जा सकता है कि ऐसे लीडरान जो इत्तेहाद के फार्मूले को नकार रहे हैं, वो सियासत कौम के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं। गुलाम सरवर साहब, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, और मुस्लिम समाज भी समझ रहा है। अगर मौजूदा वक्त को देखते हुए ये लोग आपस में अब मुत्तहिद नहीं हुए तो ये अपना पॉलिटिकल मर्डर कर रहे हैं खुद ही। मुत्तहिद होना पड़ेगा इनको, हर हाल में होना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। इस्लामी उसूलों की बात करते हैं मंचों से, बड़े बड़े डाइस से, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, इत्तेहाद में ताकत है। खुद पर लागू नहीं करते, क्यों? मैं जानना चाहता हूं। आपका कार्यकर्ता चाहता है इत्तेहाद हो जाए, मुस्लिम समाज चाहता है इत्तेहाद हो जाए, लीडर क्यों नहीं चाहते हैं कि इत्तेहाद हो जाए? क्या नुकसान है इनका? बताएं ना खुल के समाज में आके कि भाई इत्तेहाद करने से ये नुकसान है, और अगर फ़ायदा है तो क्यों नहीं करते? करना चाहिए।